दुर्योधन भीष्म से शिखंडी से युद्ध न करने का कारण जानना चाहता था और इस विषय में जो कथा आरंभ हुई वह अंबा तक पहुंची। जानते हैं उस कथा में आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाल दिया। घोड़े टहलाए गए और लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए तब प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रतापूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष लेकर सहसा रथ से उतर पड़ा। भारत, पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की, फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले फल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बारंबार चलती रही। इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहो, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा कर उन पर अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा निवारण कर दिया। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदग्नि कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत, परशुराम जी ने गुह्यक अस्त्र का मुझ पर प्रयोग करके उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेता तेजस्वी परशुराम भी मेरे अस्त्रों का निवारण कर देते थे। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्षस्थल को बाण द्वारा बींध दिया। भरत श्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। भरत श्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। भारत, इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृतवर्ण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अंबा, ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। इतने में ही मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सूत, जहां परशुराम जी हैं वहीं चलो। मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूं। कुरुनंदन, तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। कौरव, तब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को तीन तीन बाणों से तुरंत काट दिया। इस प्रकार मेरे चलाए हुए ये सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सायकों से कटकर दो दो टूक होकर नष्ट हो गए।
तब मैंने पुनः जमदग्नि नंदन परशुराम जी की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित हुआ तेजस्वी बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण की वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिरे हों, ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। कुरुनंदन उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सबके सब अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़े आए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेरकर तथा शीतल जल छिड़क कर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर विवल स्वर में बोले, भीष्म खड़े रहो, अब तुम मारे गए। उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाईं पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न हो वृक्ष की भांति झूमने लगा। फिर तो परशुराम जी उस महासमर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पांख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। महाबाहो, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रतापूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्धभूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे तथा परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्यभाग में भी ठहर गए। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था। वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो रही हो। उस समय वायु के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000 लाख 10 लाख अर्बुद खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों की वर्षा को वृक्षों की भांति काटकर भूमि पर गिरा दिया। भरतभूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। भरत श्रेष्ठ, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों की ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी ने प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्तेज्य प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। भरतनंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनिष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुई थी। तब मैंने प्रलयकाल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस दैदीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। भारत, वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव था। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली
तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूह से उसे छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सहायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने सुवर्ण में दंड से विभूषित और भी बहुत से भयानक शक्तियां चलाई, जो विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। केंचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाले उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख हैराज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित हो पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्तियों के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशादंड को भी उन्होंने इसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कटकर टूक टूक हो गया था। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्म राशि महात्मा मेरे बाणों से क्षत विक्षत होकर अपने शरीर से अत्यधिक रक्त की धारा बहाने लगे। जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सहायक समूह से संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, वह युद्ध बंद हो गया। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर प्रातःकाल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय मेरा प्रिय सुहृद सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की ओर बैठक से नीचे गिर पड़ा। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण दो ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने में ही परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था। जो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया। राजेंद्र, वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए लिए ही पृथ्वी पर जा गिरा। भरत श्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्षजनित रोमांच होने लगा। राजन, इस प्रकार मेरे धाराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल किया। वहां मेरे पार्श्वभाग में जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। राज सिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा
कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सबूर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़की, फिर वे मुझे पकड़कर बोले। उन सब ने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत ना हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत ना हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा, मेरे रथ पर सारथी के स्थान पर सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई हैं। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके पितरों के उद्देश्य से ही मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ, घोड़ों तथा अन्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। भारत तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को वश में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्राय समाप्त हो चला था। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष चोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्त्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धाराशायी होने पर अधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक दिया। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगी। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी, धरती डोलने लगी। गिद्ध, कौवे और कंक प्रसन्नता पूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दिशाओं में दासा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगे। दुदुम्बियां बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित हुए विवल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातःकाल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों तथा राजसी गणों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा। आज बहुत दिन हो गए। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ यह मेरा अत्यंत भयंकर और महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है, परंतु मैं महाबली, महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समर भूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता।
यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दे। राजेंद्र ऐसी प्रार्थना करके बाणों से क्षत विक्षत हुआ मैं रात्रि के अंत में प्रभात के समय दाहिनी करवट से सो गया। महाराज कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूं, सुनो। गंगानंदन उठो, भयभीत ना हो, तुम्हें कोई भी भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जमदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। भरतभूषण, तुम ही रण क्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। भारत, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। यह तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था। परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। कुरुनंदन, उसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, उस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा, इसलिए मानत तुम्हें कभी भी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजय होकर तुम ही उन्हें संबोधन अस्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। कुरुनंदन, प्रातःकाल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कहकर वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे आठों समान रूप वाले थे। उन सबके शरीर तेजों में प्रतीत होते थे। भारत, तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। भारत, तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, तब मैंने अपने सहायक समूह से उस बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। भरत श्रेष्ठ, कुरुकुल रत्न फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात किया। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गहरे धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्प विष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में
चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाणों को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्जवल शक्ति चलाई। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणियों की दोनों भुजाओं के ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, इससे वे विवल हो गए और उनके शरीर में कंपकपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृतवर्ण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्ययुक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मेरा यह अस्त्र प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। भरतवंश शिरोमणि, ये दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट हो गई। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। भारत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। राजन, उस समय आकाश जल रहा था। संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर ना सके। तदनंतर देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भारत, यही उपयुक्त अवसर है, ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापन अस्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। राजन, कौरव नंदन, तदनंतर भीष्म, प्रस्वापन अस्त्र का प्रयोग न करो। इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्गलोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं। तुम प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग न करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मवेता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी इनका अपमान न करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोले, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुलतिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापनास्त्र को धनुष से उतार दिया और इस युद्ध में विधि पूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राजसिंह, मैंने प्रस्वापनास्त्र को उतार लिया है, यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए।
और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रियों के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह ना करने योग्य कार्य कर ही लिया। महाबाहो, बस भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दुर्धर्षवीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनु नंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्यायसंगत नहीं। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम तो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पित्र हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक वसु हैं। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहां युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर, इंद्रपुत्र महाबली, पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा। अतः पितामह, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन, तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विजश्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रणक्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस सम्रांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाइए। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिए। इसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मादि वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा।
उन्होंने समरभूमि में डटे हुए मुझसे प्रेमपूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैं भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मानकर परशुराम जी के पास गया। मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेमपूर्वक इस प्रकार बोले, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। परशुराम जी ने अंबा को क्या कहा? क्या अंबा उनके वचनों से संतुष्ट हुई? जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।